हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की संस्कृति अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चूंटिया के रचयिता है? केसी सिंह बारहट, कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुन सिंह नैन्सी। इसका सही जवाब है केसी सिंह बारहट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? बांगड़ी नृत्य, पनिहारी नृत्य, गुल्ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तो इसका सही आंसर है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुष तंदूरा वगतारा बजाते हैं। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो जैसलमेर में कौन सा महोत्सव, मरुत्सव, राजस्थानोत्सव, धुरहरोत्सव। तो जैसलमेर में मरुत्सव मनाया जाता है। राजस्थान भाषा की कृति पाथर और पीतल किसकी कृति? विजयजान देथा, सुंदरदास, कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह। तो पातल और पीतल ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। वाला नृत्य किस जनजाति का प्रमुख है? मीणा, कंजर, गरासिया, डामर। तो वाला नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सास बहुओं का मंदिर कहाँ है? चौहटन, गोगुंदा, नागदा, भीनमाल। इसका सही आंसर है नागदा। चौहटन बाड़मेर में है, गोगुंदा उदयपुर में है, नागदा उदयपुर में है और भीनमाल जालौर में है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे क्या कहते हैं? सूबलिया, जोरावा, सूपड़ा, हमसीड़ो कहते हैं, साथ साथ। मेवाड़ किस महाराणा द्वारा में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया? राज सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा, माधो सिंह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो नाथद्वारा मंदिर का निर्माण करवाया था राज सिंह द्वारा। राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? तो रानी क्रमावती, रानी चारुमती, रानी सहालकर, रानी प्रभावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी चारुमती। राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भरता है? पोखरण जो कि जैसलमेर में है। तो चारभुजा का मेला, कपिल मुनि का मेला, रामदेव का मेला, गोगा जी का मेला। तो इसका सही आंसर है रामदेव का मेला। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में भरता है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कौन कहलाती है? किस स्वर्ण नगरी कहलाती है? चूरू, सीकर, खेतड़ी, नवलगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा नवलगढ़ जो कि झुंझुनू में है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। राजस्थान का शिमला कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, आबू, आमेर। तो राजस्थान का शिमला जहाँ पे थोड़ी ठंड पड़ती है तो वो है माउंट आबू। आबू पर्वतखंड किससे निर्मित है? संगमरमर से, लोह तांबा से, ग्रेनाइट से, सिलिका से। तो आबू पर्वतखंड ग्रेनाइट से निर्मित है। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरण्य, देसूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा अरण्य। मालानी पर्वत किन जिलों में स्थित है? पाली बाड़मेर, जालोर बाड़मेर, पाली जालोर, जालोर सिरोही। इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर बाड़मेर। आकल गांव जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है? पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र होने से, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित होने से, पेट्रोल उत्पादन की संभावना के कारण यह उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित होने से। निम्न में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गगरी देवी, अहिल्या जियाबाई, बन्नो बेगम, मांगी बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिल्या जियाबाई। थार का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी मरु प्रदेश कहलाता है? जालोर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर। तो सूर्य नगरी हम जोधपुर को बोलते हैं। राजस्थान में एक संप्रदाय तेरापंथी, यह संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विष्णु धर्म, जैन धर्म। केसरी नाथ जी का मेला लगता है? झुंझुनू, चारभुजा, धुलेव, इनमें से कोई नहीं। तो केसरी नाथ जी का मेला लगता है धुलेव जो कि उदयपुर में है। सूरज प्रकाश के रचयिता हैं? अभय सिंह, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौर, कन्नीदान। सूर्य प्रकाश के रचयिता हैं कन्नीदान। नेक्स्ट, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल माना जाता है? गलता, कोलायत, केराड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो कपिल मुनि का जो स्थल है वो कोलायत माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलायत जो कि बीकानेर में है। नेक्स्ट, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, नाथद्वारा। तो वल्लभ संप्रदाय का जो संबंध है वो नाथद्वारा से है। नेक्स्ट, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा बूंदी, शेखावटी। तो जो गीदड़ नृत्य का संबंध वो शेखावटी से है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर शेखावटी नाम दिया गया है। संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, महाराजा जयसिंह। तो संगीत राज वो महाराणा कुंभा की रचना है और ये साहित्य में कीर्ति स्तंभ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं किस चित्र शैली में है? बूंदी, किशनगढ़, देवगढ़, अलवर।
तो जो बनी ठनी है उसका संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से है। किशनगढ़ चित्रशैली अजमेर, और इसकी रचना निहाल चंद्र ने की थी। और इसके जो शासक थे सावंत। बनी ठनी एक राजस्थानी शब्द है, जबकि इसका हिंदी अर्थ होता है सजी धजी। बनी ठनी एक सावन सिंह शासक की भक्त नारी व कवियत्री थी। ये स्वयं रसिक बिहारी नाम से रचनाएं करती थी। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला में राजस्थान की चित्रकला अपना पृथक एवं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी विशिष्टता को एक पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग, इसमें सर्वप्रथम बताया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? ओबी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी, हैवेल, बेसरग्रे। तो इस पुस्तक के लेखक थे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग की पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने राजस्थानी चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन भी किया था। नेक्स्ट, चारण भाटों ने प्रमुख रूप से किस रस में लोककथा, लोकगीत तथा लोक संगीत का प्रयोग किया? तो वीर रस में। इसका आंसर जाएगा वीर रस में। नेक्स्ट, संस्कृत कृत पृथ्वीराज विजय, जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी, जयानायक, चंद्रशेखर, मेरुतुंग। इसका सही आंसर हो जाएगा जयानायक। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नाथद्वारा, अलवर। तो मीराबाई का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में नेहर खां की मीनार स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, कोटा में। तो नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है? कोटा में। नेक्स्ट, दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक व फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। भरतपुर में, टोंक में, कोटा में, अलवर में। तो फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी टोंक में। नेक्स्ट, जौहर मेला कहाँ भरता है? जौहर मेला कहाँ भरता है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो मरु उत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है। नेक्स्ट, थार समारोह का आयोजन स्थल है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो थार समारोह का आयोजन बाड़मेर में किया जाता है। नेक्स्ट, मेवाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है? उदयपुर, नागौर, पाली, जोधपुर। तो मेवाड़ का संबंध उदयपुर से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट, गलियाकोट का उर्स किस जगह भरता है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली। तो गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। बाणगंगा का मेला किस स्थान पर भरता है? जोधपुर, नागौर, बेराट, पाली। तो बाणगंगा का जो मेला है वो बेराट स्थान पर भरता है। ये जयपुर में भरता है, और जयपुर में बेराट नदी के पास भरता है, और ये मेला वैशाख पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट, गोगामणि पशु मेला कहाँ भरता है? तो गोगामणि पशु मेला भरता है हनुमानगढ़, नौहर, वहाँ पर पशु मेला भरता है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? ऑप्शन है इसके कार्तिक पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीय, आषाढ़ शुक्ल पंचमी। तो पुष्कर मेला अजमेर में भरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ऑप्शन अजमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर। पर्वसर पशु मेला लोक देवता वीर तेजा जी की याद में भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी सती का महल कहाँ लगता है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, झुंझुनू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है बामनवास, जटियावास, खंडेलावास, लूणियावास। तो गधों का मेले के लिए प्रसिद्ध है लूणियावास। इसका नेक्स्ट आंसर, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षक है? कोलायत मेले में सबसे अधिक आकर्षण वाली कौन सी चीज़ है? बाल नृत्य, दीपदान, पुष्पदान, साधु नृत्य। तो कोलायत मेले में सबसे अधिक जो आकर्षित चीज़ है वो है दीपदान। कोलायत मेला बीकानेर में भरता है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या नाम है?
बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। तो जिसमें ऐसी कौन सी चित्रशैली इसमें पशु पक्षियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन है कुर्की, खरवा, रतनगढ़, मेड़ता। तो मीराबाई का जन्म हुआ था कुर्की, जो कि नागौर में है। संस्कृत काव्य शिशुपाल वधम की रचना करने वाले माघ महाकवि का जन्म कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन है शिवगंज, चाणोद, भीनमाल, रानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीनमाल, जो कि जालोर में है। माघ महाकवि को राजस्थान का कालिदास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कब कन्या वध अवैध घोषित किया गया? 1835, 1834, 1836, 1837। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1834। नेक्स्ट, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? ऑप्शन है इसके गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी, क्योंकि इन्हें जहाँ पीरों के पीर भी कहते हैं, और रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर के रूप में भी पूजा अर्चना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी का मेला किस स्थान पर भरता है? परबतसर नागौर, अलवर, पाली, देशनोक, बीकानेर। तो तेजा जी का मेला, इसका सही आंसर हो जाएगा परबतसर नागौर में भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है रामदेवरा, पाली, रेवासा, खड़नाल, खरनाल। जो तेजा जी का जन्म है वो, इसका सही आंसर हो जाएगा खड़नाल, जो कि नागौर में है। नेक्स्ट, करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर भरता है? भरतपुर, पाली, परबतसर, देशनोक, बीकानेर। तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में भरता है, इसका सही आंसर हो जाएगा देशनोक बीकानेर। जीण माता का मेला किस स्थान पर भरता है? जीण माता का मेला किस स्थान पर भरता है? रेवासा, पुष्कर, शिवाड़, राशमी। तो जीण माता का जो मेला है वो रेवासा, जो कि सीकर में है, वहाँ पर भरता है। मातृ मुंडालिनी का मेला किस स्थान पर भरता है? इसके ऑप्शन है शिवाड़, रेवासा, पुष्कर, राशमी। तो मातकुंडा का मेला राशमी में भरता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ भरता है? इसके ऑप्शन है नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा, चाकसू। तो शीतला माता जी का जो मेला है वो चाकसू, जो कि जयपुर में, यहाँ पर इसका मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का रूनीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? जो रूनीचा मेला है रामदेव जी का, वो किस प्रकार योगदान देता है? निरंतर शिव स्मरण द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, सत्य बोलने की शिक्षण के द्वारा, पवित्र जीवन के द्वारा। तो जो राजस्थान का रूनीचा मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मोनालिसा कैसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है मीराबाई को, रजिया सुल्तान को, बनी ठनी को, रानी पद्मिनी को। तो भारत की जो मोनालिसा है वो बनी ठनी को कहते हैं, जो किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहाड़ियों पर रखी हुई सबसे बड़ी तोप, जो कि जयबान, किस किले में रखी हुई है? इसके ऑप्शन है नाहरगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़, तारागढ़। तो जो जयबान है वो जयगढ़ किले में रखी हुई है, जो कि जयपुर में स्थित है, और इसको जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपो द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, बापू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। कामणिया पंथ द्वारा महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे होते हैं, और ये रामदेव जी के भोपो द्वारा। प्रसिद्ध गुलाबो है मांड गायिका, मरु कोकिला, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना, AB दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है चित्तौड़, नसीराबाद, ब्यावर, झाड़ू। तो बादशाह मेला ब्यावर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख राजस्थानी नृत्य है। इसके ऑप्शन है
गेर गौरी, गरबा घूमर, नेजा गेर। फोर्थ ऑप्शन है घूमर नेजा। तो होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा और गेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन केवल पुरुष, सेकंड ऑप्शन है केवल महिला, सी ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है केवल बच्चे। तो गेर नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है होली, दीपावली, नववर्ष पर, उपरोक्त सभी अवसर पर। तो जो गेर नृत्य है वो होली के त्यौहार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है थाली, गीदड़, राई, तेहरा ताल। तो रामदेव जी मेले का जो प्रमुख नृत्य है वो है तेहरा ताल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ब्रह्म नृत्य राज्य के किस जिले से है? इसके ऑप्शन है जोधपुर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर। तो जो ब्रह्म नृत्य है उसका संबंध भरतपुर क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है गौरी, गेर, हाथीमना, नेजा। तो जो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे हाथीमना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा इसने। तो इसका ऑप्शन है गीदड़ नृत्य शेखावटी से संबंधित है, ढोल नृत्य जालोर से, बम रसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया मारवाड़। तो ऑफकोर्स गीदड़ नृत्य शेखावटी में प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, डांडिया मारवाड़ में किया जाता है, लेकिन जो बम रसिया नृत्य है वो भरतपुर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बम रसिया नृत्य बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे वालर, गुडला, शंकरिया, पनिहारी। तो जो गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो नृत्य कहलाता है वालर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यंगी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? इसके ऑप्शन है कालबेलिया, गुडला, शंकरिया, पनिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबों का संबंध कालबेलिया से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? नहीं है पूछा इसमें। इसके ऑप्शन हो जाएंगे बम नृत्य, कच्ची घोड़ी, चंग नृत्य, गीदड़। शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम नृत्य, क्योंकि ये भरतपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासियों द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? उसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे वालर, गुडला, शंकरिया, पनिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वालर। वालर नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील, मीणा, कथोड़ी, गरासिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिचकी नृत्य क्या है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो दिचकी नृत्य है वो विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे लूर नृत्य, रणबाजा नृत्य, चरी नृत्य, गेर नृत्य। तो जो मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं तो वो नृत्य कहलाता है रणबाजा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? मतलब वो होली पे नहीं खेलते, नहीं नृत्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे चंग, गीदड़, पनिहारी, गेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनिहारी। चंग, गीदड़ और गेर
इन सभी नृत्यों का संबंध होली से, ये होली के त्यौहार पर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके ऑप्शन है कथक, घूमर, कच्छी घोड़ी, तेरह ताली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि कथक, घूमर और तेरह ताली ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे लोक नृत्य, रणबाजा नृत्य, चरी नृत्य, गैर नृत्य। तो फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया नृत्य नहीं है, मतलब वो कालबेलिया नृत्य की श्रेणी में नहीं आता, कौन सा नृत्य ऐसा है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे चक्री, शंकरिया, चरी, पनिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किस स्थान पर किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं बीकानेर, जालोर, दौसा, भरतपुर। तो अग्नि नृत्य का जो प्रारंभ है वो कौन से स्थान पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणबाजा व रतवई नृत्य कौन सी जनजाति के हैं। इसके ऑप्शन हैं भील, गरासिया, कालबेलिया, मेव। तो रणबाजा और रतवई नृत्य मेव जनजाति के हैं। जो रणबाजा नृत्य है वो युग्म नृत्य महिला व पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है तथा रतवई नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों की कुल देवी है। इसके ऑप्शन है स्वांग्या देवी, शीला देवी, कर्णी देवी, जीण माता। तो जो चौहानों की कुल देवी है वो है जीण माता, जो कि सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ किसने लिखे थे। इसके ऑप्शन है प्रताप सिंह, जयनायक भट्ट, कुंभा, सोमदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है चित्तौड़, जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर। तो जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में गुल्ला मेला लगता है। इसके ऑप्शन है चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि तृतीया, फाल्गुन बुद्धि अष्टमी से फाल्गुन शुद्धि तृतीया, ज्येष्ठ बुद्धि अष्टमी से ज्येष्ठ शुद्धि तृतीया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि तृतीया। बुद्धि मतलब होता है कृष्ण पक्ष और शुद्धि शुक्ल पक्ष। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे गलियाकोट में, नहरपीर की दरगाह में, बाड़मेर में, कोटा में। तो जो बोहरा समाज का उर्स है वो गलियाकोट में लगता है, जो कि डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी का काजली तीज मेला लगता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आयोजित आदिवासी लोक रंजन मेला क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन है हमेलो, निमेलो, सामेला, सराड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर है करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे गोगा जी का मेला, शीतला माता का मेला, केला देवी का मेला, श्रीनाथ जी का मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है दशहरा मेला, तीज का मेला, गणगौर का मेला, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोटिया मेला है उसको किस नाम से जानते हैं, गणगौर का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा बुद्धा जोहर में विशाल मेले का आयोजन होता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे श्रावण पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद अमावस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
श्रावण अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता का भाद्रपद माह में शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है जो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम्बेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे नगला भरतपुर में, गोगा मेड़ी में, मुकाम में, ठीकरियाबास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकाम में, जो कि बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर देव सोमनाथ मेला भरता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे सीकर, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। तो जो देव सोमनाथ का मेला है वो डूंगरपुर में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर। तो जो पशु मेले का आयोजन सबसे ज़्यादा नागौर में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? चांदसेन पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, श्री तेजाजी पशु मेला, रामदेव जी पशु मेला। ऐसा कौन सा मेला है जिससे हमें सबसे ज़्यादा आय मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री तेजाजी पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला भरता है, तेजा दशमी आती है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे श्रावण शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कार्तिक कृष्ण दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। वैष्णो धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे सोम, माही, पार्वती। सेकंड ऑप्शन माही, कोठारी, पार्वती। थर्ड ऑप्शन सोम, जाखम, पार्वती। फोर्थ ऑप्शन सोम, माही, जाखम। तो जो बेणेश्वर धाम है जो कि डूंगरपुर में है, तो ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोम, माही, जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल दशमी, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ख्वाजा साहब का उर्स, सीताबाड़ी का मेला, पुष्कर मेला, बेणेश्वर का मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला, जो कि अजमेर में भरता है और सबसे रंगीन मेला भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरवाड़ का सबसे बड़ा मेला है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे कोलायती मेला, सीताबाड़ी का मेला, पुष्कर मेला, बेणेश्वर का मेला। तो जो मेरवाड़ा है उसका संबंध अजमेर से है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मेला जो अजमेर में भरता है? तो ऑफकोर्स पुष्कर मेला, जो कि अजमेर में भरता है और सबसे रंगीन मेला भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्गी नामक स्थान पर वैशाख की पूर्णिमा व श्रावण की अमावस्या को विशाल डिग्गी मेला, कल्याण जी का मेला लगता है। तो डिग्गी किस जिले में स्थित है? तो डिग्गी नामक स्थान पर कल्याण जी का मेला लगता है। तो डिग्गी कौन से जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे अलवर, टोंक, भरतपुर, सीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, जो नव वर्ष है हमारा, वो कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। तो गणगौर पूजा कब होती है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे शुक्ल पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष अष्टमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी। तो जो गणगौर पूजा है वो हम शुक्ल पक्ष में बनाते हैं, शुक्ल पक्ष तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? इसके क्वेश्चन हो जाएंगे चात, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक। तो जो छोटी तीज है वो हम श्रावण मास में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है,
इसके ऑप्शन हो जाएंगे भाद्र कृष्ण चतुर्थी को, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाजी खेतालजी मेला व गोड़वाल अश्व समारोह का आयोजन स्थल जो पाली जिले में स्थित है का नाम है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे बंडियावास, परशुराम, सारंगवास, जूनाखेड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली जिले में महावीर जी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक महावीर जी का मेला भरा है। यह स्थान किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बनास, गंभीरी, लूनी, चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंभीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ब्राह्मण, माहेश्वरी, क्षत्रिय, वैश्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माहेश्वरी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबड़ा राड़ होली मनाई जाती है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, उपयुक्त सभी। तो जो कोबड़ा राड़ होली वो अजमेर में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलडोल उत्सव प्रसिद्ध है। फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे सांगोद का, केतुन का, सांगानेर का, शाहपुरा का। तो जो फूलडोल उत्सव है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, फाल्गुन अमावस्या, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्माष्टमी पूजन किस तिथि को किया जाता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी। तो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिचड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे दिवाली पर, दशहरे पर, गणगौर पर, होली पर। तो जो खिचड़ी वृक्ष की पूजा वो हम दशहरे पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को। तो जो छोटी तीज श्रावण में मनाई जाती है, तो बड़ी तीज भाद्रपद में मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर का पर्व किसके पूर्ण जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मिस मेरी, महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद उल फितर को कहते हैं। इसके ऑप्शन है बकरीद, मुहर्रम, ईद मिलाद, रमज़ान की ईद। तो ईद उल फितर रमज़ान के महीने में मनाई जाती है, इसलिए इसको रमज़ान की ईद करते हैं। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे श्री महावीर जी, बाड़मेर, सिरोही, बारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे अक्षय तृतीया, अन्नकूट, धनतेरस, होली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनतेरस त्यौहार मनाया जाता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा। तो धनतेरस का जो त्यौहार है हम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहल्लुम का त्यौहार किस संप्रदाय से संबंधित है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम के बलिदान की याद में मातम के रूप में मनाए जाने वाला मुसलमानों का त्यौहार है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे 12 वफ़ात, शब बारात, बकरा ईद, मुहर्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर का मच्छरनाथ मंदिर अपनी झाइयों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसका नाम ही बदल गया। इस प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे केली की सैया मंदिर, राधा जी की सैया, रूपनाथ की सैया, संझिया मंदिर।
तो जो मच्छरनाथ का मंदिर उदयपुर में, वो अपनी झांकियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उस मंदिर का दूसरा नाम है झैया मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा झैया मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे प्रणय लीला, हाथियों की लड़ाई, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रसंग। जो पिछवाइयाँ हैं उसमें हम श्री कृष्ण की लीलाओं को छापते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे किशनगढ़ शैली, शेखावटी शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। तो जो मूल शैली से इन सारी चित्रकलाओं को उद्भव हुआ है तो वो शैली है मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है। पीला रंग कौन सी शैली में प्रधान रहा है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे बूंदी शैली, ढूंढाड़ शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है, मतलब सभी चित्रकलाओं में उसका अंकन मिलता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे मोर, तोता, कोयल, हंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता जो जनक है वो किसे कहलाता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे महाराज सूरजमल, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थापत्य कला का मिश्रण दृष्टिगत होता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे जयगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। तो जो स्थापत्य कला का जो मिश्रण है वो कौन से दुख से दृष्टिगत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 में अंतर्राष्ट्रीय वास्तु सम्मेलन में किस वास्तुकार को वास्तु मानदंड की उपाधि से अलंकृत किया गया है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे तुलसीदास सोनी, संजय कुमार, सीताराम, मोहनलाल सोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गणों की शान में 4 चांद लगाता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे जोधपुर, आमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा ने राजधानी की सुरक्षा के लिए जिस पहाड़ी पर एक नया दुर्ग बनवाया वह है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे नाहरगढ़, आमेर, चिड़ियाटूक, गढ़बिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिड़ियाटूक, जो कि राव जोधा ने बनाया, जो कि जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किला गढ़बिटली कहलाता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे नाहरगढ़, जैसलमेर, सिवाना, तारागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़, जो गढ़बिटली दुर्ग कहलाता है और अजमेरू दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है और अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। जो लालगढ़ पैलेस है वो बीकानेर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरण दुर्ग उदाहरण है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन है रणथंभौर, सिवाना, मेहरानगढ़, लोहागढ़। तो तोरण दुर्ग का उदाहरण है सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे तारागढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भैंसरोड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसरोड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हवेलियों का नगर कहलाता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे सीकर, रतनगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे दादूपंथी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, तेरापंथी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, क्योंकि राम द्वारा राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा संप्रदाय है जिसमें राम की भक्ति व पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक नामक मानते हुए की जाती है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे निम्बाक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो जो राम की भक्ति और पूजा है वो कृष्ण की भांति उन्हें रसिक मानते हुए की जाती है, तो ऐसा कौन सा संप्रदाय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुज संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे गौड़ी संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, निम्बार्क से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौड़ी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के मानने वाले अधिकतर लोग सामान्यतः किन जिलों में हैं? कौन से जिलों में रहते हैं जो लालदासी संप्रदाय को मानते हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे जयपुर जोधपुर, अलवर भरतपुर, कोटा बूंदी, टोंक सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर। तो लालदासी संप्रदाय के लोग अलवर भरतपुर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शैव मत का संस्थापक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे पीपा जी को, लव कुलिश को, जसनाथ जी को, दयानंद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लव कुलिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5वीं एवं 7वीं पीठ गोकुल जी, चंद्रमा जी, ये कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे शाहपुरा भीलवाड़ा, कामा भरतपुर, बस्सी जयपुर, कानोता जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वह कौन सा तीर्थ स्थल है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों की समान मान्यता है, जहाँ पर दोनों को एक जैसा मानते हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे करौली, अजमेर, नाथद्वारा, नरैना। तो ऐसा कौन सा स्थान है? तो ऐसा स्थान है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे सिंधु सभ्यता में, गोसुंडी लेख में, उरानू में, आहार सभ्यता में। तो जो वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख है वो गोसुंडी लेख में मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोसुंडी लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले साधु किस पंथ के हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, स्थान कवासी। तो जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं वो कहलाते हैं श्वेतांबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मत में मूर्ति पूजा के साथ साधुओं का नग्न रहना आवश्यक है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध धर्म के अनुयायी कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे जयपुर जोधपुर, जयपुर अजमेर, जालोर चूरू, बीकानेर बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य युग की प्रथाएं हैं, कौन कौन सी मध्य युग की प्रथाएं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे कन्यावध, सागरी प्रथा, सती प्रथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सारी ही प्रथाएं मध्य युग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन हो जाएंगे केशव चंद्र मिश्र ने, आत्माराम पांडुरंग ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने। तो जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी केशव सिंह के साथ मिलकर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी देखरेख में थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू पुनः जागरण का आंदोलन बन गई? इसके ऑप्शन हैं एनी बिसेंट, मेजर अलकार, महात्मा गांधी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बिसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो उसके संस्थापक हैं विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद की पुस्तक है, दयानंद की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे चंद्र प्रकाश, परम वेद प्रकाश, सत्य उजाला, सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया, उन्होंने क्या स्थापित किया था? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मा समाज, इनमें से कोई नहीं। तो जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? इसके ऑप्शन हो जाएंगे आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? इसके ऑप्शन हो जाएंगे महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? इसके ऑप्शन हो जाएंगे विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, बिरजानंद ने, राजा राम मोहन राय ने। तो ये जो नारा है वो किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। प्लीज़ like and share this video, and thank you for watching this video. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.